नमस्ते प्रिय श्रोताओं, ऑडियो टॉकीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम पूरे युग, पूरी सभ्यताओं और महान दिमागों की यात्रा पर आपको लेकर चलते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने न सिर्फ अपने समय को बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चेतना को प्रभावित किया। ये कहानी है एक साधारण गांव के बच्चे की जो विश्व के सबसे चर्चित आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बन गया। ये कहानी है ओशो की। ओशो, ये नाम सुनते ही मन में या तो एक गहरी श्रद्धा उमड़ती है या फिर सवालों का तूफान आ जाता है। कोई उन्हें भगवान मानता है, कोई विवादास्पद गुरु, कोई क्रांतिकारी विचारक, तो कोई सेक्स गुरु। लेकिन एक बात निर्विवाद है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके विचारों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके जीवन काल में थी। तो चलिए, इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं उस छोटे से गांव से जहां से ये सब शुरू हुआ। भाग 1, कुचवारा का वो बच्चा, 1931 से 1950। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है कुचवारा। ये कोई प्रसिद्ध गांव नहीं था, न कोई ऐतिहासिक महत्व, न कोई खास पहचान। लेकिन 11 दिसंबर 1931 को इसी गांव के एक साधारण जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसने न सिर्फ इस गांव का बल्कि पूरी दुनिया का नजारा बदल दिया। इस बच्चे का नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। बाद में दुनिया उन्हें ओशो के नाम से जानेगी। चंद्रमोहन के पिता बाबूलाल जैन एक कपड़ा व्यापारी थे और माता सरस्वती देवी एक साधारण गृहिणी। वो 11 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनका बचपन उनकी नानी के पास बीता, जिन्होंने उन्हें बेहद प्यार और आज़ादी दी। शायद यही आज़ादी उनके भीतर के विद्रोही को पनपने का मौका दे गई। बचपन से ही चंद्रमोहन में कुछ अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वो घंटों एकटक किसी चीज को देखते रहते, चाहे वो पेड़ की पत्तियां हों, बहता हुआ पानी हो या फिर आकाश में उड़ते बादल। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभवी लगती थी। लेकिन सबसे खास बात थी उनकी जिज्ञासा। वो किसी भी बात को बिना सोचे समझे मानने को तैयार नहीं थे। परिवार के रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक मान्यताएं, हर चीज पर उनका एक ही सवाल होता, क्यों? ये क्यों आगे चलकर उनके पूरे दर्शन की आधारशिला बना। चंद्रमोहन के बचपन के कई किस्से मशहूर हैं जो उनकी विशेष मानसिकता को दर्शाते हैं। एक बार की बात है, गांव के बाहर एक शमशान घाट था। रात के समय वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियां प्रचलित थीं कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, रात में अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे तो दूर, बड़े भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं जाते थे। लेकिन चंद्रमोहन के मन में सवाल उठा, सच में क्या भूत होते हैं या ये सिर्फ लोगों का डर है? अगर भूत होते हैं तो वे दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं? ये सवाल उनके मन में इस तीव्रता से घूमने लगे कि उन्होंने फैसला किया वो स्वयं जाकर देखेंगे। एक रात जब सब सो चुके थे, वो चुपचाप उठे और अकेले ही शमशान घाट की ओर चल पड़े। रात का अंधेरा गहरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो शमशान घाट पहुंचे और एक चिता के पास बैठ गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से। वो घंटों वहां बैठे रहे, अपने आसपास की हर आवाज को सुनते हुए, हर छाया को देखते हुए। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई भूत नहीं आया, कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सिर्फ रात की शांति थी और चांद की चांदनी। सुबह जब वो घर लौटे तो उनके मन में एक निश्चय पैदा हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि अधिकांश डर हमारे मन में होते हैं, वास्तविकता में नहीं। और सत्य को जानने का एकमात्र तरीका है स्वयं अनुभव करना। ये सबक, ये समझ उनके पूरे जीवन की आधारशिला बन गई। एक और घटना, बारिश का मौसम था। गांव के पास बहने वाली नदी उफान पर थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि नावें भी चलाना मुश्किल था। नदी पर बना लकड़ी का पुराना पुल बहुत ऊंचा था और उस पर से नीचे झांकने पर भी डर लगता था। एक दिन चंद्रमोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ पुल के पास खड़े थे। उन्होंने अचानक कहा, मैं इस पुल से नदी में कूद सकता हूं।
सबने उन्हें पागल कहा। एक दोस्त बोला, तुम मर जाओगे। दूसरा बोला, ये पागलपन है। लेकिन चंद्रमोहन ने कहा, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं कर सकता हूं। वो पुल पर चढ़े, किनारे पर खड़े हो गए, नीचे उफनते पानी को देखा और फिर बिना एक पल की हिचकिचाहट के छलांग लगा दी। सब दोस्त स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक जब वो पानी से बाहर नहीं आए तो सबको लगा कि वो डूब गए। लोग चिल्लाने लगे, मदद के लिए भागने लगे। लेकिन फिर कुछ दूर वो पानी से बाहर आए और तैरते हुए किनारे पर पहुंच गए। जब लोगों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा, तुम पागल हो गए हो क्या? तो उनका जवाब था, मैं यही तो जानना चाहता था कि डर क्या है। जब तक मैं मौत का सामना नहीं करूंगा, मृत्यु को महसूस नहीं करूंगा, तब तक जीवन को कैसे समझ सकता हूं? और डर, डर तो बस एक विचार है। जब तक उसका सामना नहीं करोगे, तब तक उस पर विजय नहीं पा सकते। स्कूल में भी उनका यही रवैया रहा। वो रट्टू तोता बनकर याद करने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षा प्रणाली एक जेल है जो बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा, रचनात्मकता और मौलिकता को कुचल देती है और उसे एक ऐसा रोबोट बना देती है जो सिर्फ वही दोहराता है जो उसे सिखाया गया है। एक बार शिक्षक ने उनसे पूछा, चंद्रमोहन, तुम हमेशा सवाल क्यों पूछते हो? बस याद कर लो जो किताब में लिखा है। चंद्रमोहन ने जवाब दिया, सर, अगर मुझे सिर्फ याद करना है तो मुझे स्कूल आने की क्या जरूरत है? मैं घर पर बैठकर भी याद कर सकता हूं। स्कूल तो इसलिए है कि मैं समझूं, जानूं और सीखूं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, स्कूल हमें जानकारी देता है, ज्ञान नहीं। जानकारी उधार होती है, बाहर से आती है, जबकि ज्ञान स्वयं के अनुभव से पैदा होता है, भीतर से आता है। जानकारी तुम्हारी याददाश्त में जमा होती है, ज्ञान तुम्हारी चेतना में रूपांतरित होता है। भाग 2, युवावस्था और ज्ञान की तीव्र प्यास, 1950 से 1953। जैसे जैसे चंद्रमोहन बड़े हुए, उनकी ज्ञान की प्यास और भी तीव्र होती गई। उन्होंने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुरू किया। उन्हें लगा, शायद यहाँ इन महान दार्शनिकों के विचारों में उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। शायद सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, सार्त्र, इन सबने कोई ऐसा रहस्य खोज लिया हो जो उनकी बेचैनी को शांत कर दे। चंद्रमोहन ने सिर्फ पश्चिमी दर्शन ही नहीं पढ़ा, बल्कि पूरी मानवता की दार्शनिक और आध्यात्मिक विरासत का गहन अध्ययन किया। वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, फिर बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, मीरा, उसके बाद ईसाई मिस्टिसिज्म, सूफी परंपरा, जैन बुद्धिज्म, यहूदी हसीद परंपरा, कुछ भी अछूता नहीं रहा। वो दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ते। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार जो पढ़ लेते, वो उनकी स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो जाता। लेकिन सिर्फ याद करना ही नहीं, वो हर विचार को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते, उसका विश्लेषण करते और उस पर अपनी समझ विकसित करते। कॉलेज में वो एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उनकी जीत का सिलसिला लगातार चलता रहता। उनके तर्क इतने पैने, तीक्ष्ण और अकाट्य होते थे कि प्रतिद्वंद्वी अक्सर निरुत्तर हो जाते। उनके प्रोफेसर डॉक्टर हरि प्रसाद तिवारी ने एक बार कहा था, चंद्रमोहन में एक अद्भुत तार्किक क्षमता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उनकी जिज्ञासा। वो कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा और गहराई में जाना चाहते हैं। लेकिन एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होने लगी। जितना ज्यादा वो पढ़ते, उतना ही ज्यादा उन्हें खालीपन महसूस होता। एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। वो महसूस करने लगे कि ये सब कुछ, ये सभी महान विचार, ये सभी ग्रंथ, ये सभी दार्शनिक, ये सब उधार का ज्ञान है, शब्दों का जाल है। ये सत्य के बारे में लिखी गई बातें हैं, स्वयं सत्य नहीं है। एक बार उन्होंने अपने मित्र से कहा, ये ऐसा है जैसे किसी प्यासे आदमी को पानी के बारे में हजारों किताबें दे दी जाएं। विस्तृत विवरण दिया जाए कि पानी क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या हैं, वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है, लेकिन उसे एक बूंद पानी न दिया जाए। उसकी प्यास वो पानी पीने से ही बुझेगी,
किताबें पढ़ने से नहीं। वो समझ गए थे कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक जो बाहर से आता है, किताबों से, शिक्षकों से, परंपराओं से, ये जानकारी है। और दूसरा जो भीतर से आटम्स है, स्वयं के अनुभव से, स्वयं की खोज से, ये ज्ञान है। और उन्हें ज्ञान चाहिए था, जानकारी ना। इसी खालीपन और बेचैनी ने उन्हें ध्यान की ओर मोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि सत्य की खोज बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर जाने का एकमात्र रास्ता है ध्यान। इसलिए उन्होंने पढ़ना लिखना लगभग बंद कर दिया और अपना सारा समय ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये कोई साधारण ध्यान नहीं था। वो परंपरागत तरीके से नहीं बैठते थे। उन्होंने अपने तरीके विकसित किए। कभी वो घंटों नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते और उसके माध्यम से जीवन के प्रवाह को समझने की कोशिश करते। कभी पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करते। कभी रात भर जागकर तारों को निहारते। ये एक बेहद कठिन दौर था। वो कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए, सिर्फ ध्यान करते रहते। उनका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे घेरे पड़ गए। परिवार वाले चिंतित हो गए। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटा तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे। लेकिन चंद्रमोहन अडिग थे। वो अपने शरीर और मन की हर सीमा को तोड़ना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि शरीर के पार क्या है, मन के पार क्या है, चेतना के उस पार क्या है जहां से कोई वापस नहीं आता। वो अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को भेदना चाहते थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई बार मृत्यु को बहुत करीब से देखा। एक बार तो वो इतने कमजोर हो गए कि लोगों ने समझा वो नहीं बचेंगे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, ये शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये तो जैसे कोई स्वयं को मिटा रहा हो। लेकिन चंद्रमोहन का संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। वो जानते थे कि जिस चीज की वो तलाश में है, वो कोई मामूली चीज नहीं है। वो परम सत्य है, परमानंद है, मोक्ष है। भाग 3। वो ऐतिहासिक रात। आत्मज्ञान का क्षण। मार्च का महीना था। जबलपुर शहर, भंवरताल पार्क, जो आज भी वैसा ही शांत और सुंदर है जैसा उस समय था। पार्क में एक पुराना मौलश्री का पेड़, जिसकी शाखाएं फैली हुई थीं, जैसे वो सदियों से वहां खड़ा होकर इंतजार कर रहा हो किसी महान घटना का। चंद्रमोहन उस पेड़ के नीचे बैठे थे। वो 7 दिनों से लगातार ध्यान में थे। 7 दिनों से न तो उन्होंने कुछ खाया था, न पिया था, न सोए थे। शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मन अभी भी सक्रिय था। विचारों का तूफान चल रहा था, प्रश्नों का अंबार लगा हुआ था। वो एक गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि वो पागल हो जाएंगे। सारी कोशिशें व्यर्थ होती दिख रही थीं। सारे प्रयास निष्फल होते प्रतीत हो रहे थे। एक अजीब सी हताशा उन पर छा रही थी। वो सोचने लगे, शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। शायद ये सब व्यर्थ है। शायद सत्य की कोई खोज ही नहीं है। शायद सब कुछ माया है, भ्रम है। और फिर वो क्षण आया जब उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली। उन्होंने अपनी सारी कोशिशें त्याग दी। उन्होंने सोचा, ठीक है, मैं हार मानता हूं। मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं पा सकता, मैं असमर्थ हूं। ये कोई साधारण हार नहीं थी, ये पूर्ण समर्पण था। उन्होंने अपना मैं, अपना अहंकार, अपनी इच्छा, सब कुछ त्याग दिया। जिस क्षण उन्होंने ये पूर्ण समर्पण किया, जिस क्षण उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया, उसी क्षण वो घटना घटी जिसे हजारों सालों से आत्मज्ञान, संबोधि, बुद्धत्व, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, न जाने कितने नामों से पुकारा जाता रहा है। अचानक एक विस्फोट हुआ, लेकिन ये कोई बाहरी विस्फोट नहीं था। ये भीतर का विस्फोट था। ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कुछ टूट गया है, बिखर गया है। एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ, जो सिर के शीर्ष से पैर के तलवों तक और फिर पैर के तलवों से सिर के शीर्ष तक एक अविरल धारा की तरह बहने लगी। और फिर सब कुछ प्रकाशमय हो गया। कोई बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर से एक ऐसा प्रकाश फूट पड़ा जिसने सब कुछ आलोकित कर दिया। अंधकार पल भर में छट गया।
न सिर्फ बाहर का अंधकार, बल्कि भीतर का भी सारा अंधकार, सारा संदेह, सारा भ्रम, सब कुछ विलीन हो गया। वो शून्य हो गए। लेकिन ये शून्य खाली नहीं था। ये परम पूर्णता से भरा हुआ था, परम आनंद से भरा हुआ था, परम शांति से भरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो किसी अथाह सागर में डूब गए हैं, लेकिन डूबने का भय नहीं, बल्कि पूर्णता का आनंद है। उन्हें महसूस हुआ कि वो अब शरीर नहीं रहे, वो अब मन नहीं रहे, वो अब चंद्रमोहन नहीं रहे। मैं मिट चुका था। मैं का भाव समाप्त हो चुका था। सिर्फ है बचा था, सिर्फ अस्तित्व बचा था, सिर्फ सत्ता बची थी। और फिर उन्हें अनुभव हुआ कि वो इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं। वो पेड़ हैं, वो पत्ते हैं, वो फूल हैं, वो घास हैं, वो पत्थर हैं, वो नदी है, वो आकाश है, वो तारे हैं, वो चांद है। सब कुछ उन्हीं का विस्तार है और वो सब कुछ के केंद्र हैं। एक अद्भुत एकत्व का अनुभव हुआ। कोई भेद नहीं रहा, कोई द्वैत नहीं रहा। सब कुछ अद्वैत हो गया, सब कुछ एक हो गया और उस एक में अपूर्ण आनंद की अनुभूति हुआ। ऐसा आनंद जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। उस एक क्षण में, उस एक अनुभव में उन्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। लेकिन ये उत्तर शब्दों में नहीं थे, बल्कि एक जीवंत अनुभव थे। उन्होंने समझ लिया कि सत्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है। लेकिन ये समझ बौद्धिक नहीं थी, बल्कि अस्तित्वगत थी। वो स्वयं सत्य बन गए थे, इसलिए उन्हें किसी उत्तर की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। जब वो उस अनुभव से लौटे, तो बाहर से वो वही चंद्रमोहन थे, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल चुका था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी शांति थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनके चलने, बोलने, हरकत करने, हर चीज में एक अजीब सा ठहराव और मस्ती आ गई थी। वो 21 साल की उम्र में एक बुद्ध बन चुके थे। उन्हें वो मिल गया था जिसे गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा, महावीर ने कैवल्य कहा, कृष्ण ने मोक्ष कहा, ईसा ने राज्य ऑफ हेवन कहा, सूफियों ने फना कहा। लेकिन उन्होंने इसे किसी नाम से नहीं जोड़ा। वो जानते थे कि ये अनुभव नाम से परे है, शब्दों से परे है। भाग 4, शिक्षक के रूप में, 1953 से 1966। संबोधि के बाद चंद्रमोहन कई साल चुपचाप रहे। वो उस अनुभव को और गहरा होने देना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि क्या ये अनुभव स्थायी है या क्षणिक। क्या ये एक फ्लैश की तरह आया और चला जाएगा, या फिर ये उनकी स्थायी अवस्था बन जाएगा। उन्होंने देखा कि अनुभव स्थायी था। एक बार जो हुआ वो हमेशा के लिए हो गया। अब वो हर पल उस आनंद और शांति में रहते थे। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, दर्शन शास्त्र में एमए किया और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए। कक्षा में वो वही पढ़ाते जो पाठ्यक्रम में था, जो किताबों में लिखा था। लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, बल्कि छात्रों को सोचने पर मजबूर करते थे। वो उन्हें सवाल करना सिखाते थे। एक बार कक्षा में उन्होंने कहा, मैं आपको दर्शन नहीं सिखा सकता। दर्शन सीखा नहीं जा सकता। दर्शन जिया जाता है। मैं आपको सिर्फ वो टूल्स दे सकता हूँ, वो विधियां दे सकता हूँ, जिनके द्वारा आप स्वयं दार्शनिक बन सकते हैं। उनकी कक्षाएं बेहद लोकप्रिय हो गईं। न सिर्फ दर्शन शास्त्र के छात्र, बल्कि विज्ञान, वाणिज्य, कला, हर विभाग के छात्र उनकी कक्षा में आने लगे। कक्षा इतनी भर जाती कि लोग खिड़कियों से लटक कर सुनते थे। छात्रों के बीच वो फिलॉसफी का जादूगर के नाम से मशहूर हो गए। उनके पास एक अद्भुत कला थी, सबसे जटिल दार्शनिक विचारों को इतने सरल और रोचक तरीके से समझाने की कि बच्चा बच्चा समझ जाए। वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं रह गए थे, बल्कि एक चुंबक बन गए थे, जो सत्य के प्यासे लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे।
केवल छात्र ही नहीं, बल्कि शहर के लोग, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, वकील, सभी उनसे मिलने आते, उनसे बात करते, उनके विचार सुनते। लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी बढ़ रही थी। वो देख रहे थे कि पूरी दुनिया एक नींद में जी रही है। लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर बटे हुए हैं, समाज के नियमों में जकड़े हुए हैं और अपनी असलियत से कोसों दूर हैं। वो देख रहे थे कि लोग मंदिर, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज़ा नमाज अदा करते हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो देख रहे थे कि शिक्षा प्रणाली लोगों को नौकरी पाने वाले रोबोट बना रही है, लेकिन उन्हें इंसान नहीं बना रही। वो अब और चुप नहीं रह सकते थे। 1966 में उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। ये एक साहसिक फैसला था, एक सुरक्षित, सम्मानजनक नौकरी छोड़कर अनिश्चितता के रास्ते पर निकल पड़ना। लेकिन उन्होंने कहा, जब तक मैं इस व्यवस्था का हिस्सा रहूंगा, तब तक मैं इसके खिलाफ नहीं बोल सकता। मुझे स्वतंत्र होना होगा। भाग 5। आचार्य रजनीश का उदय 1966 से 1974। और फिर शुरू हुआ उनका नया अध्याय। वो पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू कर दिया। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हर बड़े शहर में उनके कार्यक्रम होने लगे। अब वो आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाने लगे। उनके प्रवचन किसी धार्मिक उपदेश की तरह नहीं होते थे। वो सीधे लोगों के दिल और दिमाग पर आघात करते थे। वो हर स्थापित मान्यता को चुनौती देते थे, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो या परिवार। वो लोगों से कहते थे, किसी पर विश्वास मत करो, खुद पर भी नहीं। जब तक तुम सत्य को खुद अनुभव नहीं कर लेते, तब तक सब कुछ झूठ है। गीता झूठ है, कुरान झूठ है, बाइबल झूठ है, बुद्ध झूठ है, कृष्ण झूठ है, मैं झूठ हूं। सिर्फ तुम्हारा अपना अनुभव सत्य है। उनकी बातें क्रांतिकारी थीं, विस्फोटक थीं। वे सुनने वालों को झकझोर देती थीं। एक बार मुंबई में उन्होंने कहा, धर्म तुम्हें भेड़ बना देता है, राजनीति तुम्हें भेड़ बना देती है, शिक्षा तुम्हें भेड़ बना देती है। मैं चाहता हूं कि तुम शेर बनो, भेड़ नहीं। लोग उनकी बातें सुनने आते थे, हजारों की संख्या में, खासकर युवा पीढ़ी। वे युवा जो पुरानी सड़ी गली परंपराओं से तंग आ चुके थे, जो जीवन जीने का एक नया तरीका खोज रहे थे। उन्हें ओशो में वो सब कुछ मिला जो वे चाहते थे। ओशो ने उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ये विद्रोह किसी के खिलाफ नहीं था। वो कहते थे, मेरा विद्रोह किसी के खिलाफ नहीं है, ये विद्रोह है अपनी ही गुलामी के खिलाफ, अपनी ही कंडीशनिंग के खिलाफ, अपनी ही मानसिक जेल के खिलाफ। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, लेकिन विरोध भी बढ़ने लगा। धार्मिक नेता उन पर निशाना साधने लगे, राजनेता उन्हें समाज के लिए खतरा बताने लगे, मीडिया उनकी आलोचना करने लगा। लेकिन ओशो नहीं रुके। वो कहते थे, सत्य को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर टिकी व्यवस्था सत्य से डरती है। उन्होंने न सिर्फ भारतीय धर्मों की आलोचना की, बल्कि ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म, सभी संगठित धर्मों पर प्रहार किया। उनका कहना था, धर्म इंसान और ईश्वर के बीच में खड़ा हो गया है। धर्म दरवाजा नहीं है, दीवार है। तोड़ो इस दीवार को और सीधे ईश्वर से मिलो। 1970 तक उनके अनुयायियों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। उनके प्रवचनों की रिकॉर्डिंग पूरे देश में बिकने लगी, किताबें छपने लगी, विदेशों से भी लोग उनसे मिलने आने लगे। भाग 6। पुणे आश्रम, एक नई दुनिया का निर्माण। 1974 से 1981। 1974 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इसी साल ओशो ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक आश्रम की स्थापना की। लेकिन ये कोई साधारण आश्रम नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक कम्यून था। एक प्रयोगशाला थी जहां मानव चेतना के रूपांतरण के नए नए प्रयोग किए जाते थे। पुणे का कोरेगांव पार्क इलाका, जो पहले एक शांत आवासीय क्षेत्र था, अब नारंगी और लाल रंग के वस्त्र पहले सन्यासियों से गुलजार होने लगा। हवा में उत्सव, संगीत और ध्यान की एक अनोखी ऊर्जा घुल गई। आश्रम का जीवन बेहद व्यवस्थित और गहन था। दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे डायनामिक मेडिटेशन से होती थी।
फिर दिन भर विभिन्न प्रकार के ध्यान, थेरेपी ग्रुप्स और काम चलते रहते थे। ओशो का मानना था कि काम भी एक तरह का ध्यान है, जिसे उन्होंने कर्म योग या वर्किंग मेडिटेशन कहा। आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी अमीर या प्रसिद्ध क्यों ना हो, आश्रम में कुछ घंटे काम करना होता था। चाहे वो रसोई में सब्जियां काटना हो, बगीचे में काम करना हो या शौचालय की सफाई करनी हो। इसका उद्देश्य अहंकार को समाप्त करना और हर काम को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करने की कला सिखाना था। यहाँ कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं था। सब एक ही नाव के यात्री थे, एक ही खोज पर निकले सहयात्री। शाम को सभी सन्यासी ओशो के प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध हॉल में इकट्ठा होते थे। ओशो का प्रवचन एक अनूठा अनुभव होता था। वो किसी तैयार स्क्रिप्ट से नहीं बोलते थे, बल्कि वो जैन, सूफी, तंत्र, योग, हसीद या किसी भी रहस्यवादी परंपरा के सूत्रों पर सहज रूप से बोलते थे। उनके प्रवचन ज्ञान, हास्य और गहरी अंतर्दृष्टि का अद्भुत मिश्रण होते थे। वो अपने श्रोताओं को हंसाते थे, उन्हें रुलाते थे, उन्हें झकझोरते थे और अंत में उन्हें एक गहरे मौन में त्याग जाते थे। एक श्रोता ने कहा था, ओशो के प्रवचन सुनना ऐसा है जैसे तुम्हारे भीतर का सब कुछ धुल जाता है और तुम एकदम नए हो जाते हो। भाग 7, ज़ोरबा द बुद्धा। ओशो का मुख्य दर्शन। इसी दौरान ओशो ने अपने मुख्य दर्शन ज़ोरबा द बुद्धा को विस्तार से समझाना शुरू किया। ये दो विपरीत ध्रुवों का मिलन था। एक ओर ज़ोरबा, जो यूनानी लेखक निकोस कज़ानज़ाकिस के उपन्यास ज़ोरबा द ग्रीक का पात्र है। ज़ोरबा एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन को उसकी समग्रता में जीता है। वो खाता है, पीता है, नाचता है, गाता है, प्रेम करता है, संगीत का आनंद लेता है। वो हर पल को पूरी तरह से जीता है। उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं है, अतीत का कोई बोझ नहीं है। वो शरीर और इंद्रियों के सुख को पूरी तरह से स्वीकार करता है, उसे पाप नहीं समझता। दूसरी ओर बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो अध्यात्म के शिखर का प्रतीक है। बुद्ध का मतलब है जागा हुआ इंसान, जो अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया है। वो शांत है, मौन है, साक्षी हैं। उनकी आंखें भीतर की ओर मुड़ी हुई हैं। वो शरीर और संसार की नश्वरता को देख चुके हैं और उससे पार हो गए हैं। ओशो कहते थे, बाहर से ज़ोरबा बनो, भीतर से बुद्ध। बाजार में जब हो तो पूरी तरह से बाजार में रहो, लेकिन जब ध्यान में बैठो तो बुद्ध की तरह मौन हो जाओ। प्रेम करो तो ज़ोरबा की तरह पूरी प्रगाढ़ता से कन्वर्ट, लेकिन तुम्हारा प्रेम अधिकार या ईर्ष्या ना बने। ये बुद्ध की जागरूकता से ही संभव है। उन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा दुश्मन नहीं है, मित्र हैं। शरीर आत्मा का मंदिर है। अगर मंदिर ही स्वस्थ और आनंदित नहीं होगा तो उसमें आत्मा का दिया कैसे जलेगा? ये दर्शन आधुनिक मनुष्य के लिए बेहद प्रासंगिक था। आज का इंसान जो भागम भाग भरी जिंदगी जी रहा है, वो ना तो पूरी तरह से संसार का हो पा रहा है और ना ही अध्यात्म का। वो दोनों नावों पर पैर रखने की कोशिश में हमेशा तनाव और अपराध बोध से भरा रहता है। ओशो ने उसे अपराध बोध से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि भौतिक सुखों का आनंद लेना कोई पाप नहीं है, ये तुम्हारी प्रकृति है। बस इतना ध्यान रखना कि तुम इन सुखों के गुलाम ना बन जाओ, तुम मालिक बने रहो। और ये मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ ध्यान से, जागरूकता से आ सकता है। भाग 8, सक्रिय ध्यान। आधुनिक मन के लिए क्रांतिकारी उपहार। ओशो ने देखा कि आधुनिक इंसान इतना तनावग्रस्त है कि वो पारंपरिक तरीके से शांत बैठकर ध्यान नहीं कर सकता। उसके मन में हर समय हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। शरीर तनाव से अकड़ा रहता है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने सक्रिय ध्यान की विधियों का आविष्कार किया। इन विधियों की खास बात ये थी कि ये शांत बैठने से शुरू नहीं होती थीं, बल्कि तीव्र शारीरिक गतिविधि से शुरू होती थीं। ओशो का तर्क था, पहले मन और शरीर में जमा सारा कचरा, सारी दमित ऊर्जा, सारा तनाव बाहर निकालो।
जैसे जमीन पर चित्र बनाने से पहले जमीन साफ करनी होती है, वैसे ही ध्यान से पहले मन साफ करना जरूरी है। उनकी सबसे प्रसिद्ध विधि डायनामिक मेडिटेशन है। ये 1 घंटे की विधि है जिसके 5 चरण हैं। 10 मिनट तीव्र श्वास, नाक से तेज तेज सांस लेना छोड़ना, पूरी ताकत लगाकर। 10 मिनट कैथारसिस, चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, नाचना, कूदना, जो मन में आए करना, बिना रोक टोक के। 10 मिनट हूं मंत्र, हाथ ऊपर उठाकर एड़ी के बल उछलते हुए हूं का गहरा उच्चारण करना। 15 मिनट स्टॉप और साक्षी, अचानक रुक जाना, जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही जम जाना, सिर्फ देखना, साक्षी बनना। 15 मिनट नृत्य, शांति में धीरे धीरे नाचना, उत्सव मनाना। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। पहले 3 चरणों में शरीर और मन को थकाया जाता है, तनाव निकाला जाता है। चौथे चरण में उस थकावट से पैदा हुई शांति में ध्यान स्वतः होने लगता है। 5वें चरण में उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन, नटराज मेडिटेशन जैसी कई विधियां भी दी, जिनमें से हर एक का एक विशेष उद्देश्य था। ओशो ने कहा, ध्यान कोई गंभीर या उदास करने वाली चीज नहीं है। ये एक खेल है, एक उत्सव है। आपको इसे बोझ की तरह नहीं, बल्कि आनंद की तरह लेना चाहिए। भाग 9, विवादों का दौर और सेक्स पर दृष्टिकोण। ओशो सबसे ज्यादा विवादों में सेक्स पर अपने खुले दृष्टिकोण के कारण घिरे। उन्होंने कहा कि सेक्स एक प्राकृतिक ऊर्जा है, जिसे दबाने से वो विकृत हो जाती है। उन्होंने तंत्र के माध्यम से सेक्स ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की बात की। लेकिन मीडिया और समाज ने इसे गलत समझा और उन्हें सेक्स गुरु का तमगा दे दिया। ओशो का कहना था, मानव इतिहास में सेक्स का जितना दमन किया गया है, उतना किसी और चीज का नहीं। और इसी दमन ने इंसान को बीमार, विकृत और पाखंडी बना दिया है। आज दुनिया में जितने भी यौन अपराध, बलात्कार और विकृतियां हैं, वो सब इसी दमन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सेक्स को न तो दबाना है और न ही उसमें अंधे होकर डूबना है, बल्कि उसे समझना है, उसे रूपांतरित करना है। जब आप पूरी जागरूकता, प्रेम और सम्मान के साथ संभोग में उतरते हैं, तो ये एक प्रार्थना, एक ध्यान बन सकता है। ये आपको क्षण भर के लिए समय और अहंकार से मुक्त कर देता है, और यही समाधि का अनुभव है। लेकिन ये बात समझना कठिन थी। लोगों ने इसे गलत समझा, मीडिया ने इसे विकृत करके पेश किया, और ओशो सेक्स गुरु बन गए। आश्रम में चलने वाले विभिन्न थेरेपी ग्रुप्स भी विवाद का कारण बने। इन ग्रुप्स में लोग अपनी दमित भावनाएं बाहर निकालते थे, चीखते चिल्लाते थे, रोते थे। बाहर के लोगों को ये पागलपन लगता था। 1980 के दशक तक भारत में उन पर दबाव बढ़ने लगा। सरकार उन्हें परेशान कर रही थी, वीजा में दिक्कतें आने लगीं। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। भाग 10, अमेरिका का सपना और रजनीशपुरम। 1981 में ओशो ने भारत छोड़ने और अमेरिका जाने का फैसला किया। उनके हजारों शिष्य भी उनके साथ गए। अमेरिका के ओरेगन राज्य में उन्होंने 64,000 एकड़ की बंजर जमीन खरीदी और वहां रजनीशपुरम नामक शहर बसाना शुरू किया। ये एक चमत्कार था। रेगिस्तान में हजारों सन्यासियों ने दिन रात मेहनत करके घर, स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डा, बिजली घर, जल शोधन संयंत्र, सब कुछ बना दिया। कुछ ही वर्षों में रजनीशपुरम एक आधुनिक शहर बन गया। लेकिन यहाँ उनकी सचिव मां आनंद शीला ने सत्ता का दुरुपयोग शुरू किया। 1984 में उसने स्थानीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक भयानक साजिश रची। पास के शहर के 10 रेस्टोरेंट के सैलेड बार में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलवाया, जिससे 700 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। जब ये खुलासा हुआ, तो अमेरिकी सरकार ने इसका पूरा फायदा उठाया। ओशो को गिरफ्तार किया गया, उन्हें हथकड़ियां और जंजीरें पहनाई गईं, एक जेल से दूसरी जेल घुमाया गया और कथित तौर पर जेल में उन्हें धीमा जहर थैलियम दिया गया। अंततः एक समझौते के तहत उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन पर अमेरिका में दोबारा प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भाग 11, विश्व भ्रमण और वापसी।
1985 से 1987 तक। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो एक विश्व नागरिक बन गए, लेकिन ऐसे विश्व नागरिक जिनके पास रहने के लिए कोई देश नहीं था। अगले कुछ महीनों में उन्होंने 21 देशों की यात्रा की, लेकिन हर जगह से या तो उन्हें निकाल दिया गया या प्रवेश से ही मना कर दिया गया। ग्रीस, स्पेन, उरुग्वे, जमैका, सबने दरवाजे बंद कर दिए। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी जेल में दिए गए जहर का असर दिखने लगा। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। लगातार दर्द रहने लगा। अंत में थक हारकर जुलाई 1986 में वो भारत लौट आए। जनवरी 1987 में वो पुणे के अपने पुराने आश्रम में लौटे, जिसका नाम अब ओशो ध्यान हो गया था। भाग 12, अंतिम वर्ष और महाप्रयाण, 1987 से 1990। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर से प्रवचन देना शुरू किया। अब उनके प्रवचन पहले से भी ज्यादा गहरे और काव्यात्मक थे। उनमें तीखापन नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा और मौन था। धीरे धीरे उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। वो शाम को बस आते, हाथ जोड़कर बैठते और चले जाते। ये उनका अंतिम संदेश था, मौन का संदेश। वो दिखा रहे थे कि असली संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में होता है। 19 जनवरी 1990 शाम के लगभग 5 बजे ओशो ने अपनी देह त्याग दी। उनके डॉक्टर के अनुसार उनका अंतिम वाक्य था, मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूं क्योंकि ये बहुत कष्ट दे रहा है। ओशो ने हमेशा सिखाया था कि मृत्यु एक उत्सव है, क्योंकि ये आत्मा को शरीर के पिंजरे से मुक्त करती है। इसलिए उनके सन्यासियों ने रोना पीटना नहीं किया, बल्कि नाच गाकर, उत्सव मनाकर उन्हें विदा किया। उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह पर भ्रमण किया। भाग 13, विरासत और हमारे लिए सीख। ओशो ने हमें क्या दिया? वैज्ञानिक आध्यात्म, विश्वास नहीं, अनुभव पर जोर। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों पर विश्वास मत करो, मैं जो कहता हूं उसे करके देखो। अगर तुम्हारे अनुभव में सच उतरे तो ही स्वीकार करो, वरना फेंक दो। जोरबा द बुद्धा, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन। बाहर से जोरबा, भीतर से बुद्ध। सक्रिय ध्यान, आधुनिक मन के लिए ध्यान की नई विधियां। स्वतंत्रता, हर तरह की भेड़चाल से मुक्ति। उन्होंने कहा, सत्य कभी भीड़ को नहीं मिलता, सत्य हमेशा व्यक्ति को मिलता है। आत्मस्वीकृति, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना। उन्होंने कहा, तुम जैसे हो, अस्तित्व तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है। तुम्हारे भीतर कुछ भी गलत नहीं है। हमारे लिए सीख, हर चीज पर सवाल करो, अंधा विश्वास मत करो। इस पल में जियो, अतीत और भविष्य में मत खो जाओ। जीवन को उत्सव बनाओ, गंभीरता कम करो। खुद से प्यार करो, अपनी खूबियों और कमजोरियों को स्वीकार करो। ओशो एक दर्पण थे, जो समाज को उसका असली चेहरा दिखाते थे। वो एक उंगली थे, जो चांद की ओर इशारा कर रही थी। बुद्धिमान वही है, जो उंगली को नहीं, चांद को देखे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई। ऑडियो टॉकीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।